बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म हिंसा यानी ज्योमेट्री का पहला सबक है मुतशाबिहत, इसे सिमिलरिटी कहते हैं। पिछली जमात में हमने मुतशाबिहत की तारीफ देखी है। मुतशाबिहत यानी इसमें नौइयत यकसा होती हैं और जसामत मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान दीजिए, यहाँ ये दो ट्रायंगल लिया गया है, इसकी नौइयत यकसा है यानी दोनों मुसल्लस है, लेकिन इनकी जसामत मुख्तलिफ है। ये मुतशाबिहत कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ एक और मिसाल ध्यान में रखिए। यहाँ हमने दो कार्ड लिया है, दोनों की नौइयत यकसा है, दोनों मुस्तता हैं, लेकिन इनकी जसामत मुख्तलिफ है। इस ताल्लुक से जो हमें ध्यान में रखना होगा, पहला, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। मुसल्लस ABC का कायदा B1 है और इसका इर्तिफा H1 दिया है। उसी तरीके से PQR का कायदा B2 है और H2 इस मुसल्लस का इर्तिफा है। मुसल्लस ABC का कायदा B1 और इर्तिफा H1 है और मुसल्लस PQR का कायदा B2 और इर्तिफा H2 है। हम जानते हैं मुसल्लस का रकबा बराबर इसका ज़ाब्ता होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो अगर हम ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मुसल्लस ABC, हम इस मुसल्लस के रकबे की बात करते हैं, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC, तो ये हो जाएगा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, यानी हमें हासिल होगा यहाँ 1/2 ज़रब BC ज़रब AD। उसी तरीके से अगर हम नीचे के मुसल्लस की बात करते हैं, यहाँ मुसल्लस है PQR, तो एरिया ऑफ मुसल्लस PQR इसका ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो PQR का कायदा है QR और इसका इर्तिफा दिया गया है यहाँ पर PS। 1/2 दोनों जानिब कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ हासिल होगा BC ज़रब AD बटे QR ज़रब PS। तो BC यानी B1 पहले मुसल्लस का कायदा और H1 यानी पहले मुसल्लस का इर्तिफा। उसी तरीके से मुसल्लस PQR का कायदा है B2 और इसका इर्तिफा है H2। तो दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीरे हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। यहाँ पे हमने ये ज़ाब्ता हासिल किया है, इसे ध्यान में रखिए। अब ध्यान दीजिए, इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। मुसल्लस ABC इसका कायदा B1 है और इसका इर्तिफा H1 है, और मुसल्लस PQR इसका कायदा B2 है और इसका इर्तिफा H2 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों का इर्तिफा ऊंचाई यकसा है, तो हम इसे H भी लिख सकते हैं, दोनों का इर्तिफा मसावी है। ध्यान दीजिए, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR के इर्तिफा मसावी हैं। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR, चूंकि दोनों का इर्तिफा मसावी है इसलिए यहाँ पे H1 H2 दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में C P1/B2। तो ध्यान दीजिए, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। इसी तरीके से अगली शक्ल ध्यान दीजिए, ABC और PQR, ये दोनों मुसल्लस में जो कायदा दिया गया है दोनों मसावी है, मतलब हम इसे B लिख सकते हैं, दोनों कायदे के लिए B मसावी है। पहले मुसल्लस का इर्तिफा है H1 और दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा है H2। तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR के कायदे मसावी हैं, यानी B1 बराबर B2, दोनों के जो कायदा दिया गया है दोनों का इक्वल है। तो जो हमने यहाँ ज़ाब्ता देखा है, ध्यान दीजिए, B1 B2 इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में H1/H2। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़ाब्ता हासिल हुआ एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR बराबर H1/H2। तो हम कह सकते हैं मसावी लंबाई के कायदे के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफाओं के तनासुब में होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों मुसल्लस पे गौर कीजिए, दोनों मुसल्लस का कायदा मसावी है और दोनों मुसल्लस का इर्तिफा भी यहाँ मसावी है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये दो मुसल्लस दिए गए हैं,
दोनों मुसल्लस का कायदा मसावी है और दोनों मुसल्लस का इत्तेफा भी मसावी है। ये दोनों एक दूसरे पे मुंतबिक हो जाते हैं। ठीक है, तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR दोनों मुसल्लसों का कायदा और इत्तेफा भी मसावी हैं। तो B1 B2 इक्वल हो जाएगा और H1 और H2 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमें कैंसिल होके 1/1 मिलेगा। तो इस तरीके से ये दोनों मुसल्लस का जो रकबा होगा वो भी मसावी होगा। तो हम इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ मुसल्लस PQR। आइए देखते हैं मशकी सेट 1.1 सवाल में दिया गया है। एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है। तो उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। हल ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है, लिख लेते हैं हम। एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। अब ये पहला मुसल्लस है तो इसलिए हम इसके कायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं B1। तो B1 की कीमत हो जाएगी 9 और इर्तिफा यानी ऊंचाई H1 ये कीमत हो जाएगी 5। दूसरे मुसल्लस का कायदा दिया गया है, यहाँ पे लिखिए। दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है, इसलिए हम यहाँ भी लिख लेंगे दूसरे मुसल्लस का कायदा यानी B2। तो यहाँ B2 की कीमत दिया गया है 10 और इसका इर्तिफा यानी H2 इसकी कीमत दी गई है यहाँ पर 6। तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। फर्ज किया पहले मुसल्लस का रकबा A1 या एक मुसल्लस का रकबा A1 और दूसरे मुसल्लस का रकबा A2 है। चूंकि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। तो यहाँ लिख लीजिए, चूंकि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीरी इत्तिफा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। इसलिए पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा बराबर B1 ज़रब H1 बटे B2 ज़रब H2। तमाम कीमतें रखिए। B1 9 ज़रब H1 5 बटे B2 10 ज़रब H2 6। ध्यान दीजिए, यहाँ कैंसिल कीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। हमें हासिल हुआ यहाँ 3 ज़रब 1 बटे 2 ज़रब 2 यानी 3/4। इसलिए A1 अपॉन A2 ये कीमत हमें हासिल हो गई 3/4। जवाब लिखिए। सवाल में पूछा गया था इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3/4 है। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए। दी हुई मुकाबिल की शक्ल में BC उम्मूद है AB पे। ध्यान दीजिए, ये जो BC है ये AB पर उम्मूद है और DA उम्मूद है AB, यानी DA ये उम्मूद है, ये भी उम्मूद है AB पर। BC बराबर 4 दिया गया है और AD बराबर 8। तो BC की कीमत यहाँ 4 दी गई है और AD की कीमत यहाँ 8 दी गई है। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADB ये मालूम करना है। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC ये मुसल्लस दिया गया है ABC, इसका कायदा है AB और इसका इर्तिफा है BC। दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस ADB। ध्यान दीजिए,
ADB। इस मुसल्लस का कायदा भी AB है और इसका इर्तिफा है AD, यानी ये दोनों मुसल्लस के कायदे मसावी है। हम इसका हल लिख लेते हैं, लिखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर हल। मुसल्लस ABC का कायदा AB और इर्तिफा BC है, और दूसरा मुसल्लस है ADB। ADB का कायदा AB और इर्तिफा AD है, यानी दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी हैं। मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीर इर्तिफा के तनासुब में होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कायदों के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। इसलिए लिखिए एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADB बराबर मुसल्लस ABC का कायदा मसावी है, इसका इर्तिफा है BC, तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC बटे ADB का कायदा मसावी है, इसका इर्तिफा है AD, यानी BC बटे AD। कीमतें रखिए, BC की कीमत दी गई है 4, हम लिखेंगे 4 बटे AD की कीमत है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमें यहाँ पर हासिल हो गया 1 बटे 2। इसलिए जवाब लिखिए एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADB बराबर, ये कीमत हमें हासिल हो गई 1 बटे 2। ध्यान दीजिए, अगला सवाल, मुत्तसिला शक्ल में किताब PS उमूद है किताब RQ। ध्यान दीजिए PS ये उमूद है RQ पर, मतलब ये जो किताब ख़त है ये आगे बढ़ाया गया है, तो इसलिए ये इस पर उमूद है। QT उमूद है किताब PR। ध्यान दीजिए, ये जो QT है ये उमूद है किताब PR। यहाँ दिया गया है QR बराबर 6, QR की कीमत 6 दी गई है, PS की कीमत 6 दी गई है, और PR इसकी लंबाई दी गई है 12। तो हमारा मकसद है QT मालूम करना, यानी ये मालूम करना है। गौर करिए, यहाँ एक मुसल्लस जो हमें दिया गया है यह है मुसल्लस PRQ। इधर का मुसल्लस हम ये छुपा देते हैं, ध्यान दीजिए PRQ, इस मुसल्लस का कायदा PR है और इसका इर्तिफा QT है, तो हम ये लिख लेते हैं। पहले मुसल्लस PQR, हल लिखिए, मुसल्लस PQR का कायदा PR और इर्तिफा QT है। उसी तरह हमारे पास में कीमत दी गई है ये 6 और 6, तो ये इर्तिफा हो जाएगा, और ये जो है ये RQ ये कायदा हो जाएगा। तो इसके लिए हम मुसल्लस लेंगे, ध्यान दीजिए, वो मुसल्लस होगा PRQ। तो मुसल्लस PRQ का कायदा RQ है और इसका इर्तिफा PS है, तो हम लिखेंगे और मुसल्लस PRQ का कायदा RQ और इसका इर्तिफा PS है। चूँकि ये किताब आगे जाके ये PS इस पर उमूद हो रहा है और इर्तिफा PS है। अब
अब ये दोनों मुसल्लस पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों एक ही मुसल्लस है, पी क्यू आर और पी आर क्यू। ध्यान दीजिए, मुसल्लस का रकबा ज़ाब्ता हमें पता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, तो हम यहाँ पे ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। इसलिए मुसल्लस का रकबा यानी एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर बराबर 1/2 ज़रब, ध्यान दीजिए पी क्यू आर का कायदा था पी आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर ज़रब इसका इर्तिफा क्यू टी। इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर बराबर 1/2 ज़रब पी आर। पी आर की लंबाई दी गई है 12 ज़रब क्यू टी। कैंसिल कीजिए, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो हमें हासिल हो गया यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू आर बराबर 6 ज़रब क्यू टी। इसे हम दे देते हैं मसावात नंबर 1। अब मुसल्लस पी आर क्यू, ये भी सेम ही मुसल्लस है पी आर क्यू एंड पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे अब एरिया ऑफ मुसल्लस पी आर क्यू बराबर 1/2 ज़रब, ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, तो इसका कायदा आर क्यू ज़रब इर्तिफा पी एस, तो 1/2 ज़रब आर क्यू की लंबाई यहाँ दी गई है या क्यू आर 6 ज़रब पी एस भी है 6। कैंसिल कीजिए, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 3 ज़रब 6, तो 6 तिया 18 एरिया ऑफ मुसल्लस पी आर क्यू। चूँकि ये रकबा है इसलिए हम लिखेंगे इसमें मुरब्बा इकाई। मसावात नंबर 2, मसावात 1 और 2 से हम लिख सकते हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मसावी है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड में मसावी होगा, इसलिए हम लिखेंगे 6 ज़रब क्यू टी बराबर 18। इसलिए क्यू टी बराबर तरफेन को 6 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा 6 कम 6, 6 तिया 18, तो क्यू टी की लंबाई हमें हासिल हो गई यहाँ 3। ये हुआ जवाब। ध्यान दीजिए, चौथा सवाल, मुतसिला शक्ल में ए पी उमूद है बी सी। ध्यान दीजिए ए पी ये उमूद है बी सी पर, ए डी मुतवाजी है बी सी है। ए डी जो ख़त दिया गया है ये ख़त बी सी के मुतवाजी हैं हो, तो एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी की निस्बत एरिया ऑफ मुसल्लस बी सी डी मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी यानी ये मुसल्लस, इसे हम अलग आउटलाइन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी, ये मुसल्लस का कायदा है बी सी और इसका इर्तिफा है ए पी। उसी तरीके से दूसरा है मुसल्लस बी सी डी यानी ये मुसल्लस, ध्यान दीजिए बी सी डी ये मुसल्लस जो है, ये मुसल्लस का कायदा भी बी सी है। अब यहाँ पर इर्तिफा के ताल्लुक से अगर बात आती है तो इर्तिफा हो जाएगा यहाँ पर 2 मुतवाज़ी खतूत के दरमियानी फासला। अब ये दोनों मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस बी सी डी, दोनों मुसल्लस का कायदा मसावी है जो बी सी है। ध्यान दीजिए डायग्राम पे मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस बी सी डी के जो नुकाते राज हैं, ये तमाम नुकाते राज मुतवाज़ी खतूत ए डी और बी सी पर वाक़े हैं। इसलिए तो मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला मुस्तकिल होता है, इसलिए
दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा भी मसावी होगा, यानी मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD दोनों की ऊंचाई भी यकसा है, यानी इर्तिफा भी मसावी है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इसका हल। लिखिए हल। पहला मुसल्लस दिया हुआ है ABC, मुसल्लस ABC का कायदा BC और इर्तिफा AP है, और मुसल्लस BCD कायदा BC है, यानी दोनों मुसल्लसों में कायदा BC मसावी है। मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD के नुकाते रास मुतवाज़ी ख़ुतूत AD और BC पर वाक़े हैं। यहाँ दिया गया है सवाल में AD मुतवाज़ी है BC से, यानी ये दोनों ख़ुतूत मुतवाज़ी हैं। चूँकि मुतवाज़ी ख़ुतूत का दरमियानी फासला मुस्तकिल होता है, इसलिए मुसल्लस BCD का इर्तिफा और मुसल्लस ABC का इर्तिफा मसावी होगा। इर्तिफा मसावी है, यानी मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफा भी मसावी है, इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस BCD बराबर 1/1। इसलिए जवाब लिखिए, इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस ABC निस्बत एरिया ऑफ मुसल्लस BCD बराबर 1:1। अगला सवाल ध्यान दीजिए। मुतसिला शक्ल में PQ उमूद है BC, PQ उमूद है BC और AD ये भी उमूद है BC, तो दर्ज झैल निस्बतें लिखिए। पहली निस्बत दी गई है यहाँ पर। पहला सवाल, एरिया ऑफ मुसल्लस PQB बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PBC। ध्यान दीजिए, ये हमें मालूम करना है इसकी कीमत। एरिया ऑफ मुसल्लस PQB, ध्यान दीजिए ये मुसल्लस यहाँ हमें हासिल हो जाएगा PQB, ये मुसल्लस, इसका कायदा BQ है और इसका इर्तिफा PQ। उसी तरीके से PBC, ध्यान दीजिए PBC ये मुसल्लस, जो दूसरा मुसल्लस हमें मिल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए ये मुसल्लस ये है PBC। तो इस मुसल्लस का कायदा BC और इर्तिफा PQ है, यानी दोनों मुसल्लस के इर्तिफा मसावी है। लिख लीजिए यहाँ पे, मुसल्लस PQB का कायदा BQ और इर्तिफा PQ है।
और मुसल्लस PBC, ध्यान दीजिए PBC का कायदा BC और इर्तिफा PQ है। चूंकि दोनों मुसल्लसों का इर्तिफा यहाँ मसावी है, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस PQB अपॉन एरिया ऑफ मुसल्लस PBC बराबर PQB। इसका कायदा है BQ और दूसरा मुसल्लस है PBC, इसका कायदा है BC। तो पहले का जवाब होगा PQ अपॉन BC। यहाँ लिख लीजिए दोनों मुसल्लसों का इर्तिफा मसावी है। अब दूसरे सवाल में हमें मालूम करना है निस्बत एरिया ऑफ मुसल्लस PBC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC। ध्यान दीजिए, मुसल्लसों पर पहले गौर कीजिए। यहाँ जो मुसल्लस दिए गए हैं, पहला मुसल्लस है PBC, ध्यान दीजिए PB और C, ये पूरा मुसल्लस, इसका कायदा है BC और इर्तिफा है PQ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मुसल्लस PBC का कायदा BC और इर्तिफा PQ है। और दूसरा है मुसल्लस ABC, ध्यान दीजिए दूसरे मुसल्लस पर ABC, ये जो बड़ा मुसल्लस, सबसे बड़ा जो मुसल्लस दिखाई दे रहा है ABC, इसका कायदा BC और इर्तिफा AD है। तो लिख लीजिए यहाँ पे मुसल्लस ABC का कायदा BC और इर्तिफा AD है। ध्यान दीजिए दोनों मुसल्लसों का कायदा यहाँ सेम है, तो हम लिखेंगे दोनों मुसल्लसों का कायदा मसावी है, इसलिए मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस PBC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बराबर, चूँकि दोनों का यहाँ पर कायदा मसावी है, तो पहले मुसल्लस PBC का इर्तिफा है PQ, तो हम लिख लेंगे PQ बटे मुसल्लस ABC का इर्तिफा है AD, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर PQ बटे AD। ये हुआ दूसरे का जवाब। तीसरा सवाल ध्यान दीजिए, इसी में हमें निस्बत मालूम करना है एरिया ऑफ मुसल्लस
ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADC। ध्यान दीजिए शक्ल में एरिया ऑफ मुसल्लस ABC यानी ये जो बड़ा मुसल्लस है, ये मुसल्लस, इसका कायदा है BC और इसका इत्तेफा है AD। दूसरा मुसल्लस यहाँ है ADC। ध्यान दीजिए यहाँ पर ADC, ये मुसल्लस है AD और C। ध्यान दीजिए इस मुसल्लस में, इस मुसल्लस का कायदा है DC और इसका इत्तेफा है AD, यानी दोनों मुसल्लस का इत्तेफा यहाँ मसावी है। हम लिख लेते हैं मुसल्लस ABC का कायदा BC और इत्तेफा AD है, और मुसल्लस, दूसरा मुसल्लस है ADC, कायदा DC और इत्तेफा AD है। ध्यान दीजिए दोनों का इर्तिफा यहाँ मसावी है, तो हम लिखेंगे दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी है। इसलिए हम जानते हैं मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADC बराबर, चूँकि दोनों मुसल्लसों का इत्तेफा मसावी है, इसलिए मुसल्लस ABC का कायदा यहाँ हम लिख लेंगे BC बटे ADC का कायदा DC। चौथा सवाल, एरिया ऑफ मुसल्लस ADC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQC। ध्यान दीजिए शक्ल में, चौथा हमें मालूम करना है एरिया ऑफ मुसल्लस ADC। तो ADC जो हमें मुसल्लस हासिल हो रहा है वो मुसल्लस है ADC। तो मुसल्लस ADC का कायदा CD और इसका इत्तेफा AD है। उसी तरीके से PQC, ध्यान दीजिए इधर PQC, ये मुसल्लस है। PQC का कायदा QC और इसका इत्तेफा PQ है। हम ये लिख लेते हैं। ये मुसल्लस ADC का कायदा CD और इर्तिफा AD है, और दूसरा मुसल्लस है PQC का कायदा, मुसल्लस PQC का कायदा QC और इर्तिफा PQ है। ध्यान दीजिए दोनों मुसल्लसों में ना ही कायदा मसावी है ना ही इर्तिफा मसावी है, इसलिए हम जानते हैं दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीरी इत्तिफा के हासिल ज़रब के निस्बत के मसावी होती है। इसलिए हम लिखेंगे दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीरी इत्तिफा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है।
इसलिए ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ मुसल्लस ADC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQC बराबर ADC, मुसल्लस ADC का कायदा CD इत्तेफा AD है, तो दोनों का हासिल ज़रब CD ज़रब AD बटे मुसल्लस PQC का कायदा QC इत्तेफा PQ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे QC ज़रब PQ। तो ये जवाब हमें हासिल होगा चौथे सवाल का। अल्लाह हाफिज।